हम 10वीं कक्षा के विज्ञान विषय का अध्याय 11वां मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार में मानव नेत्र में दोषों का अध्ययन करने जा रहे हैं। परंतु उससे पहले बहुत सारे एक दो बच्चों की टेलीफोनिकली मेरे पास मैसेज आए और उन्होंने टेलीफोनिकली मेरे को बताया कि सर हमारे कुछ पॉइंट्स अभी और रह रहे हैं। तो पहला पॉइंट्स आपको बता दूं कि जो बच्चों से शेयर करना चाहूँगा, स्वच्छ मंडल और लेंस के बीच की जो जगह है इसमें जो द्रव्य भरा होता है इसे नेत्रोद कहते हैं। बेटा ये नेत्रोद को हम जलीय द्रव्य भी कह सकते हैं क्योंकि ये द्रव की फॉर्म में होता है। इसे इंग्लिश में एक्वस ह्यूमर भी कहते हैं। ठीक है, तो आप चाहे नेत्रोद बोले चाहे द्रव्य बोले, जलीय द्रव्य बोले। इसी तरह लेंस और दृष्टि पटल के बीच में भी एक द्रव्य होता है जिसको हम कचाव द्रव्य भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे विट्रस ह्यूमर भी बोला जाता है। इसके बाद आपको सिर्फ इस दोष को समझने के लिए ये चीज़ें जो पहले 2 लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि निकट से जो किरणें आएंगी, निकट से जब भी निकट से किरणें बनाएंगे आप तिरछी बनाएंगे निकट से, जब वस्तु आपकी निकट पड़ी है। जब दूर पड़ी होगी तो रेखाएं समांतर आएंगी। आगे कुछ नहीं याद रखना, बाकी सारा कुछ काम हमारे लेवल में। सिर्फ बहुत सारे बच्चों को जो प्रकाश के परावर्तन में बताया जाता है ये बात भी जरूरी है। 2f पे रखने पे प्रतिबिंब 2f पे बनता है और वास्तविक और उल्टा बनता है। ये आपको यदि याद है तो आप इसको इतना याद रखें कि जितना हम आँख के नज़दीक लेके जाएंगे तो उसका प्रतिबिंब दृष्टि पटल से पीछे बनेगा और जितना दूर लेके आएंगे तो प्रतिबिंब दृष्टि पटल से पहले बन जाएगा। बस यदि आपको इतना याद है तो हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, मानव नेत्र में दोष। तो मानव नेत्र में 2 प्रकार के दोष, हम वैसे 4 दोष हैं, इसमें से हम पहले 2 दोष पढ़ेंगे, निकट दृष्टि दोष और है दूर दृष्टि दोष। मैं निकट दृष्टि दोष को प्रॉपर सीक्वेंस वाइज पढ़ाऊंगा तो आप उसका उल्टा दूर दृष्टि दोष को। निकट दृष्टि दोष की पहले आप याद रखें परिभाषा। ये एक ऐसा दोष है जिसमें हमें निकट की वस्तुओं का मतलब क्या है? 25 सेंटीमीटर से कम, 25 सेंटीमीटर से कम या 25 सेंटीमीटर तक रखी हुई वस्तुएं हमें साफ दिखाई देती हैं। दोष का मतलब आप ये कंफ्यूजन मत रखें, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं हमें साफ दिखाई नहीं देती। निकट में निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। बार बार आप टॉपिक तो पढ़ना शुरू कर दिया है पर इससे पहले आप पूछेंगे कि दोष उत्पन्न क्यों होता है। तो दोष उत्पन्न होने के जो मुख्य कारण है वो एक है पक्षमाभी मांसपेशियों का कमजोर होना, दूसरा जो ये कचाव द्रव्य है जिसे हमने विट्रस ह्यूमर बोला और दूसरा है एक्वस ह्यूमर, इसके अंदर इस द्रव्य की स्थिति बदलती है, कमजोर हो जाती है। कमजोर होने के कारण ये द्रव्य अपनी स्थिति बदलता है जिसके कारण ये जो पूरा गोलक है, इसको पूरे का नाम क्या है? नेत्र गोलक, क्योंकि ये गोले की तरह होता है। नेत्र गोलक अपनी स्थिति बदलता है, ये पूर्ण रूप से गोल नहीं रह पाती और इस कारण आपका दृष्टि पटल आगे या पीछे हो जाता है और हमारा प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर नहीं बनता। तो मुख्यतः इसके दोष के 2 कारण हैं। पक्षमाभी मांसपेशियों का कमजोर होना, कारण यही है, पक्षमाभी मांसपेशियों का कमजोर होना। दूसरा कारण है जो आप याद रखेंगे, दूसरा है नेत्र गोलक का आकार बदलना। नेत्र गोलक का आकार किसके कारण बदला जाता है? कचाव द्रव्य और जलीय द्रव्य के कारण। अब हम दोष को पढ़ रहे हैं। निकट दृष्टि दोष में एक ऐसा दोष होता है जिसमें निकट की वस्तुएं हमें साफ दिखाई देती हैं। तो बस डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। मैं बाकी डायग्राम नहीं बनाऊंगा क्योंकि इसका प्रॉपर सीक्वेंस वाइज डायग्राम, जैसे ये एक आपका नेत्र गोलक हो गया, ये आपसे निकट की कोई वस्तु थी 25 सेंटीमीटर पे या निकट से आएंगी, जहाँ तक आपको साफ दिखाई देता है दैट इज निकट बिंदु जो आपका 25 सेंटीमीटर है। निकट से वस्तुएं आएंगी तो आपको साफ दिखाई दे रही हैं। साफ दिखाई देने का अर्थ है कि आपकी रेखाएं तिरछी गई और आपका प्रॉपर प्रतिबिंब आपका दृष्टि पटल पर बना।
दृष्टि पटल पर बना तो आपकी किरणें साफ दिखाई दे, आपका दृष्टि पटल पर बनेंगी और आपका प्रतिबिंब वास्तविक वह उल्टा होगा। दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब वास्तविक वह उल्टा बनता है। नेक्स्ट आपको जो याद करना है उल्टा, देखिए दूर की वस्तुएं, दूर से किरणें कैसे आएंगी। नेक्स्ट है ये लेंस बनाई, ऐसे ये दृष्टि पटल ऐसे बना देता हूँ, आगे कोर्निया बना देता हूँ, बाकी आप देख सकते हैं। आगे करें स्टार्ट। दूर से यदि कोई वस्तु, दूर की वस्तु, दूर से किरणें कैसे आएंगी, समांतर आएंगी। जैसे समांतर आती हैं तो अब आपका वस्तु दूर से आ रही है, इसलिए प्रतिबिंब दृष्टि पटल से पहले बन जाता है, इसलिए इस टॉपिक का नाम निकट रखा गया। बहुत सारे बच्चे कहते हैं निकट दृष्टि दोष का नाम निकट दृष्टि क्यों पड़ा, क्योंकि दृष्टि का मतलब दृष्टि पटल है, इस दृष्टि पटल से वो पहले निकट आ गया है, क्योंकि आपका प्रतिबिंब दृष्टि पटल के पास नहीं रहा, वो दृष्टि पटल से पहले ही मिल गया है, मतलब लेंस से निकट आ गया। समझ गए होगे कि आपकी दृष्टि क्यों कमजोर हो रही है, क्योंकि आपके दृष्टि पटल से तो वो दूर होता जा रहा है और ये लेंस के निकट होता जा रहा है। तो आप याद रखें, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं हमें साफ दिखाई देंगी, दूर की दिखाई नहीं देंगी। दूर से रेखाएं समांतर आती हैं और वह दृष्टि पटल से पहले ही मिल जाती हैं। पहले मिलने के कारण, अब इसको पहले मिलने के कारण पूछे जाते हैं, क्या कारण हैं, तो इसे याद रखने के लिए आप यही शब्द पकड़ लें निकट दृष्टि दोष को, क्योंकि पहला तो है नेत्र गोलक का आकार, इसके उल्टा याद रखना है। निकट लिखा है तो इसका उल्टा दूर हो गया, नेत्र गोलक का आकार बढ़ जाना, नेत्र गोलक का आकार बढ़ जाना। दूसरा इसका पॉइंट आप लिखेंगे, इसके लेंस के क्षमता, लेंस की क्षमता का भी बढ़ जाना। लेंस की क्षमता बढ़ गई है, इसलिए इसका आकार, जो किरणें हैं वो जल्दी इकट्ठा हो गई हैं। ये दो कारण हैं इसके। जब लेंस की क्षमता बढ़ गई है तो ऑटोमेटिक फोकस दूरी आपकी इसमें कम हो गई है। बस इतना इसके कारण है। अब इसको सही कैसे कर रहे हैं कि हमें किरणें दूर मिलानी है, तो दूर मिलाने के लिए जो अपसारी लेंस होता है, अपसारी मतलब जो फैलाता है, अभिसारी जो किरणों को इकट्ठा करता है, तो इस लेंस को हम यूज़ करेंगे अवतल लेंस। तो इसका पेपर में पूछा जाता है निवारण कैसे किया जाएगा, तो हम लेंस लगा देंगे अवतल लेंस, जिसके कारण ये किरणें फैल जाएंगी। फैल जाने के कारण पर्टिकुलर प्रतिबिंब जो है आपका कहाँ पे बनेगा, दृष्टि पटल पर बनेगा। ये है आपका निकट दृष्टि दोष। अब आप मुझे सारे स्टूडेंट्स दूर दृष्टि दोष को बताएंगे एक बार। दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी, निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। दूर से वस्तुएं साफ दिखाई दे रही हैं तो दूर से कैसा प्रतिबिंब, दूर से कैसे आएंगी रेखाएं, ये आपका लेंस, ये आपका स्वच्छ मंडल, ये आपका दृष्टि पटल, बाकी बनाने की जरूरत नहीं है अभी। दूर की दिखाई दे रही हैं, दूर से किरणें आई समांतर, पर्टिकुलर प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, दृष्टि पटल पर बनेगा। इसके बाद निकट की हैं, तो चलिए ये तो दूर का था, फिर हम निकट पे आ जाइए। निकट से रेखाएं कैसे आएंगी, तिरछी, तिरछी आने के कारण अब नजदीक है तो प्रतिबिंब दृष्टि पटल से दूर बनता है। अब इसके कारण आकार छोटा हो जाता है, छोटा हो गया है, इसीलिए तो छोटा होने के कारण जो पहले यहाँ पे था दृष्टि पटल, अब ये दृष्टि पटल इधर आ गया है। दृष्टि पटल इधर आने का मतलब आकार उसका क्या हो गया है, छोटा हो गया। अब आप पूछेंगे छोटा क्यों हो गया, कचाप द्रव्य ने अपनी स्थिति बदली, उस द्रव्य में बदलाव आने के कारण दृष्टि पटल की जो स्थिति थी वो बदल गई है। बदलने के कारण आपकी जो ये था नेत्र गोलक का आकार छोटा हो गया और इस कारण प्रतिबिंब आपका सही नहीं बन रहा, दृष्टि पटल पे नहीं बना, वो दृष्टि पटल से पीछे बन रहा है, दूर बन रहा है, दृष्टि पटल से दूर बन रहा है। दैट्स व्हाई इट्स नेम इज कॉल्ड दूर दृष्टि दोष। आगे बढ़े, फिर इसको सही कैसे करेंगे, तो लगाएंगे कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। ये किरणों को इकट्ठा करेगा, इकट्ठा करने के कारण अब ये किरणें आपकी
दृष्टि पटल पर मिल जाएंगी। अब आप बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि ये इकट्ठे करने से होता क्या है। जब हम इसे पीछे की तरफ बढ़ाते हैं हमें ये ऐसे लगता है कि वस्तु लेंस लगाने के बाद ये ऐसे लगता है कि ये रेखाएं कैसे आ रही हैं, दूर से आ रही हैं। है वास्तविक में वो निकट से, परंतु लगता है हमें दूर से आ रही हैं, इसलिए इसका प्रतिबिंब ये ना होने की बजाय ये हो जाता है, क्योंकि दूर की वस्तु तो आपको साफ दिखाई देते हैं, तो समांतर हो जाते हैं और आपका पर्टिकुलर प्रतिबिंब आपको साफ दिखाई देता है। पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, दूर दृष्टि दोष को सही करने के लिए, निवारण करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस को लगाने से कैसा होता है कि वो लगता है कि हमें रेखाएं दूर से आ रही हैं, इसलिए हमें प्रतिबिंब उसका दृष्टिपटल पे बन जाता है और हमें साफ दिखाई देता है। आगे बढ़े, दूर दृष्टि दोष के कारण क्या है। दूर से याद रखें, उसका उल्टा याद रखें। नेत्रगोलक का आकार छोटा हो जाएगा, लेंस की क्षमता भी कम हो जाएगी। लेंस की क्षमता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसलिए तो दूर जाके मिल रही है। इकट्ठा नहीं कर पा रहा, क्योंकि कम का मतलब वो जल्दी इकट्ठा नहीं कर पा रहा, इसलिए दूर जा रही है। तो फोकस दूरी उसकी क्या हो जाएगी, आप तीसरा पॉइंट बनाना चाहें तो बना दें, लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई। आगे इसको सही करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग करेंगे, उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखाई देते हैं, निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। इसके अलावा भी आँख के अंदर दो दोष हैं, एस्ट्रागैमेटिज्म और एक है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट को मोतियाबिंद रोग कहते हैं। इसमें आपकी जो कॉर्निया होती है या स्वच्छ मंडल है, इस स्वच्छ मंडल के ऊपर ये वाइट वाला जो भाग है, इस पे एक काले रंग का पदार्थ जमने लग जाता है और इसके कुछ भाग, जो ये आपका पुतली घिरने के कारण प्रकाश इसके अंदर नहीं जा पाता और उसका प्रतिबिंब भी नहीं बन पाता, आपको धुंधली दिखाई देने लग जाती है। वो जो बीमारी है वो कैटरैक्ट है, या फिर आप इसको याद रखें, मोतियाबिंद रोग। इसके अलावा एस्ट्रागैमेटिज्म रोग आपका जो रोग है, इसमें एक समय में आदमी समांतर रेखाएं देखी होगी। एक तो क्षैतिज, मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, दोनों को एक समय में समायोजित नहीं कर पाता है, इसलिए ये वाला जो डायग्राम है आपको उस बच्चे को कुछ ऐसा थोड़ा सा तिरछा दिखाई देता है। एक समय में क्षैतिज और